हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें कि आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं 20 मार्क्स के। उसमें से आज हम हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को समझने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम DSSB की, तो इसका सिलेबस कहीं पर भी बहुत अच्छे तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ होता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिया होता है, मोटा मोटा सा बताया होता है कि ये टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। और वो अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट वाला वो देखेंगे, आप PDF देखेंगे जहाँ पे वैकेंसी का वो दिया हुआ है पूरा डिटेल, वहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के सिलेबस को आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर हम बात करें हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी भाषा में एक आपका जो पैराग्राफ आता है, ठीक है, गद्यांश आता है, उसके साथ साथ आपसे व्याकरण में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जो आपका पैराग्राफ आता है उसी में से कुछ चीज़ें व्याकरण में पूछ ली जाती हैं, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी में से आपके व्याकरण के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ आता है उसमें से भी। तो अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक आपका रहता है संधि। संधि से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या सिलेबस रहता है आपका। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलेबस का आइडिया आपको आपके प्रीवियस ईयर से लगेगा। और मैंने भी जो टॉपिक निकाले हैं, अंदाजे से ये जो निकाले हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर देखकर ही निकाले हैं, और बाकी आपके जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है टॉपिक, वो सारे इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका समास। समास से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का आपका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा रस, छंद और अलंकार, इनसे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आता है आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावतें। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। फिर आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि अगर पूछा जाए कि जो कभी बूढ़ा ना हो, इसका मतलब वो क्या है आपका अजर है। जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो दिखाई ना दे अदृश्य हो गया। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है आपसे पूछा जाता है। गद्यांश आपका आता ही, आपको पता ही है। रिक्त स्थान की पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक्स इसके अंदर में दिया जाता है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स से आप क्या समझेंगे कि भाई किस तरीके का फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना जघन्य डैश करोगे। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, इतना जघन्य अपराध करोगे, प्रयास करोगे, व्यवहार करोगे या व्यवसाय करोगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, और जैसे हम लोग देखते हैं ना, हर एक वर्ड को यहाँ पे रख रख के देखते हैं कि कौन सा सही फिट हो रहा है, इस तरीके से भी कई बार आपका हो सकता है सही हो जाए। लेकिन उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें लिंक किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है, बात किस लिंक के उसमें की जा रही है, किस तरीके की, मतलब क्रिया कौन सा है आपका, जो काल कौन सा है, मतलब प्रेजेंट में बात की जा रही है, फ्यूचर में बात की जा रही है, वो सब चीज़ें ध्यान रख करके आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। कुछ इस तरीके के आते हैं आपके, जो कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे मिल जाएंगे, आप कहीं से रट लोगे, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देख करके समझ करके करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, पर्यायवाची में आपको पता ही है बहुत सारे होते हैं। कोई भी पर्यायवाची, जैसे गणेश का पूछ लिया आपने तो एक दंत हो गया, गणपति हो गया, गजानन हो गया, लंबोदर हो गया। गाय के लिए पूछ लिया जाए धेनु, सुरभि, लौगदी, मतलब पर्यायवाची मतलब कि आपके सिनोनिम्स जो होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जाता है आपसे। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, ठीक है, अच्छा का बुरा हो गया, रात का दिन हो गया, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। देखो, एक शब्द आपके सामने दिया जाएगा, ठीक है, एक शब्द आपके सामने जैसे कोई दे दिया, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। यानी कि आपको देखना पड़ेगा उसकी मात्रा, उसका सेंस, वो किस तरीके से लिखा गया है। तो आपको उसमें से चारों में से एक शुद्ध शब्द को छांटना होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध है, यानी कि इनकरेक्ट तरीके से लिखा हुआ है, वो आपको छांटना होगा। सेम वाक्य में भी होगा आपका। वाक्य में आपका क्या होगा कि ऐसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का खाना खा रही है। ठीक है, ये वाक्य है, एक लड़का खाना खा रहा है, एक लड़का जाता है, एक लड़की जाती है। तो इस तरीके से लिंग में, वचन में कहीं पर भी कोई भी अशुद्धि दे दी जाएगी आपको, और आपसे पूछा जाएगा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है या शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा वाच्य और क्रिया से आपका क्वेश्चन बनता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस था। इन्हीं में से
यही सिलेबस आपका एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है, इन्हीं के आसपास आपका पूरा पेपर घूमता है, ठीक है। इससे बाहर आपका पेपर नहीं आता है। लेकिन DSSS जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी इससे बाहर नहीं आता। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो यहीं से बनता है ज़्यादातर आपका, ठीक है। एक आधा कोई टॉपिक और होगा जो कहीं से उठा करके अगर वो बेफालतू का दे दे, किसी दूसरे ग्रह से आ जाए कोई टॉपिक, तो अलग बात है। बाकी ये जो कॉमन टॉपिक्स है वो आपके हिंदी में पूछे जाते हैं 20 नंबर में, और क्या पूछेगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर आता है आपका इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में भी सेम टू सेम जो हिंदी में आपने पढ़ा है सेम चीज़ें आपकी इंग्लिश में पूछी जाती है। जैसे कि एंटोनिम पूछा जाता है, ठीक है, एंटोनिम पूछे जाते हैं, सिनोनिम पूछे जाते हैं, गुड का बैड हो गया, ठीक है, सिनोनिम आप एंटोनिम हो गया, फिर उसके बाद में सिनोनिम पूछा जाता है आपका, फिर उसके बाद में वोकैबुलरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आता है आपका ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे मैंने हिंदी में आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से एक आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, और आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे कि इस ब्लैंक में इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से फिट होगा या भरा जाएगा। तो आपको उसका टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है उसको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एरर डिटेक्शन जो है वो पूछा जाता है कि आपके सामने क्या है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपसे एक यहाँ पे पूछ लिया गया, कोई सेंटेंस दे दिया आपको, वहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर दिया कि इस पार्ट में आपका एरर है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है इन चारों में से करेक्ट है, या फिर आपको गलत सेंटेंस दे दिया, 4 में से कोई इनकरेक्ट छांटना है या करेक्ट छांटना है, कुछ इस तरीके का एरर डिटेक्शन आपका आता है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है पैराग्राफ आएगा, लेकिन उसमें से भी ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि सीटेट की तरह पैराग्राफ में से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं, उस पैराग्राफ में से भी ऑलमोस्ट सारी जो आपसे ग्रामर ही पूछी जाती है, ठीक है। फ्रेजेस हो गए आपके, उसके अलावा आपके प्लूरल फॉर्म्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इंग्लिश के सिलेबस में आपसे पूछी जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश का आपका कुछ इस तरीके का सिलेबस रहता है, इससे बाहर आपका हिंदी और इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है। मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को कोशिश करूँगी डिस्कस करूँ आगे, जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाए कि आपका सिलेबस जो है वो किस तरीके का है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टॉपिक्स थे जो कि अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में आप 20 में से बहुत अच्छे से 15+ मार्क्स को जो है स्कोर कर पाएंगे आराम से। 20 में से आप 18 तक भी ला पाएंगे अगर इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का सिलेबस, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।